नरेंद्र हेड करते हैं और डीएसपी इंदिवर और इनके सीनियर ऑफिसर्स के सुपरविजन में एक संगठित अपराध के ऊपर कड़ी चोट करते हुए 4 सितंबर 2025 को भिवानी कोर्ट परिसर में हुई घटना में जो 2 मुख्य वांछित शूटर्स थे, उनमें से एक शूटर जिसका नाम अजय है, ये डाडमा गांव का रहने वाला है। इसको मुठभेड़ के बाद पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। एसटीएफ हरियाणा की और सीआईए भिवानी की एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत कल रोहतक रोड पे बामला टोल टैक्स के पास एक स्टीक इन्फॉर्मेशन के ऊपर इसको जब रोकने का प्रयास किया तो इसने पुलिस पार्टी के ऊपर भागते हुए फायरिंग स्टार्ट कर दी और जब पुलिस पार्टी ने अपने बचाव में इसके ऊपर जब जवाबी कार्रवाई की तो जवाबी कार्रवाई में इसको 2 गोलियां इसके पैर पे लगी हैं, जिसको घायल अवस्था में तुरंत पीजीआई रोहतक के लिए रेफर करवा के वहाँ पे इलाज के लिए इसको एडमिट कराया गया है। इस केस की मैं बस आपको जानकारी के लिए दोबारा याद दिला दूं कि 4 सितंबर को ये घटना हुई थी जब कोर्ट परिसर में एक व्यक्ति की हत्या करने के लिए ये 4-5 लोगों ने प्लान बना के उस पर अटैक किया था और किसी कारणवश जिसको मारने आए थे उसको गोली ना लग के एक दूसरे व्यक्ति लवजीत को ये गोली लगी थी। लवजीत का काफ़ी दिन तक इलाज चलता रहा, फिर अंततः उस चोट के कारण जो उसको गोली लगी थी उसके कारण उसकी मृत्यु होगी। इस केस में एसटीएफ टीम लगातार कार्रवाई कर रही थी और इस केस की इन्वेस्टिगेशन भी बाद में एसटीएफ रोहतक यूनिट के द्वारा की जा रही थी। पिछले करीब 3 महीने के अथक प्रयास के बाद एक बहुत लंबी चेस, एक मैसिव ऑपरेशन एसटीएफ और भिवानी पुलिस की टीम के द्वारा चलाया जा रहा था। इसमें ऑलरेडी पहले जो एक शूटर था उसको भिवानी पुलिस की सीआईए यूनिट फतेहाबाद में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर चुकी थी, जिसको उसको भी गोली लगी थी। लेकिन ये 2 जो व्यक्ति थे, इसमें एक का नाम अजय है, ये डाडमा गांव का है, और दूसरा विकास है, ये भिवानी के काकरोली गांव का रहने वाला है। ये 2 अभी तक फरार चल रहे थे। तो उस कड़ी में एक बहुत महत्वपूर्ण सफलता ये पुलिस एसटीएफ हरियाणा पुलिस और भिवानी पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन के तहत कल ये मिली है। और न केवल संगठित अपराध की कमर टूटी है इस एरिया में, जो व्यक्ति बाहर से बैठ के इनको हैंडल कर रहे हैं उनको भी ये क्लियर कट मैसेज है कि यहाँ पे गोली का जवाब गोली से ही आएगा, गोली का जवाब बातों से नहीं आएगा। दूसरा, अन्य भी जो अपराधी उनके लिए भी एक सबक है कि जो ये बाहर 2-4 निकम्मे से लोग निकल गए हैं, ये वहाँ से बैठ के जो यहाँ पे लड़कों को बरगला के पैसे का लालच देके हथियारों का प्रलोभन दिखा के जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, उनका अंजाम यही होना है। आज 4 सितंबर के बाद से ये लोग अब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, छुपते फिर रहे हैं, कुत्ते के जैसे इनका जीवन हो गया, हर वक्त पे डर में रहे हैं और इवेंचुअली के लिए मुठभेड़ के बाद पकड़े गए हैं। तो ये सबक है हर उस व्यक्ति के लिए जो ये जो संगठित गिरोह वाले लोग हैं, इनकी बातों में ना आए, क्योंकि सबकी अंततः भविष्य जेल है और अगर पुलिस मुठभेड़ में आमना सामना हुआ तो किसी भी हद तक बात जा सकती है। मामले में कितने शूटर थे सर, गिरफ्तार किया? इसमें जो घटनाक्रम पे मौके पे जो लोग थे वो 5 लोग आए थे। 5 में से 3 लोग पहले गिरफ्तार किए जा चुके थे, जिसमें से मैंने बताया कि एक को फतेहाबाद में सीआईए भिवानी के साथ मुठभेड़ में पहले गोली लग चुकी है। ये 2 व्यक्ति अजय और विकास जो मौके पे थे लेकिन अभी तक फरार थे और लगातार तब से लेकर आज तक इनके साथ हमारी एक चेस की स्थिति थी और इवेंचुअली वो कहते हैं ना, क्रिमिनल के चाहे कितने दिनों, पुलिस का एक ही दिन काफ़ी है। तो कल की घटना वो रही कि इवेंचुअली हमें एक स्टीक इन्फॉर्मेशन मिली और एसटीएफ हरियाणा के द्वारा एक बहुत ही बढ़िया काम किया गया। एक डेडिकेटेड एफर्ट लगातार इस गैंग के पीछे वो लगातार लगे रहे, अनथक प्रयास उन्होंने किया और उनकी टीम के जो रोहतक यूनिट में सब इंस्पेक्टर सिकंदर हैं, उनके ऊपर कल उनको भी गोली लगी है, लेकिन वो क्योंकि बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी तो उनका बचाव हो गया। तो बहुत ही बहादुरी दिखाते हुए एसटीएफ की टीम ने इस संगठित अपराध करने वाले गिरोह को तोड़ा है। किस स्थिति में थे, वाहन था क्या इनके पास, कैसे इंसिडेंट हुआ?
ये एक टोल टैक्स पे हमें इंफॉर्मेशन थी कि ये यहाँ पे आएंगे, और उसके बाद जैसे ये जिस गाड़ी में थे वो उनको रोकने का जब प्रयास किया तो इन्होंने उतरने के तुरंत बाद ही पुलिस के ऊपर फायरिंग स्टार्ट की, खेतों की तरफ भाग लिए, और जो खेतों की तरफ भागे पुलिस ने इनका पीछा किया, और वहाँ पे जवाबी कार्रवाई में इनको गोलियां लगी हैं। कितना इनाम रखा गया आपके लिए? इसके ऊपर अजय के ऊपर 20,000 रुपए का नाम है, और जो उसका साथी रोहित है, उस जो विकास है, विकास के ऊपर 20,000 रुपए का नाम है और इसमें। कितनी घटनाओं में शामिल रहे हैं? देखिए, कल रात को जैसे आज सुबह अर्ली आवर्स में ये मुठभेड़ हुई है, तो उसको तुरंत उसके बाद हमने हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। तो अभी इससे पूछताछ की जानी बकाया है। तो ये जो बातें आपने पूछी हैं कि और कितनी घटनाओं में, ये इस दौरान 3 महीने के दौरान ये कहाँ रुका है, किसने इसको शरण दी है, किसने इसको फाइनेंशियल हेल्प की है, किसने इसको ठहराने में मदद की है, वो सभी आदमी अब इसी केस में पुलिस के चंगुल में आएंगे और गिरफ्तार किए जाएंगे। सर, इस पूरे मामले में कितने आरोपी थे, कितने गिरफ्तार हो चुके हैं अब तक? आप सारे आरोपी अगर मैं इनको जो घटना पे वारदात देने के लिए आए, और या फिर जो और लोग जो मदद करने वाले थे, ये संख्या बात करूं तो करीब 12 आदमी इसमें अलग अलग इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें से 4 तो वो लोग हैं जो मौका पे हाजिर थे। जो मौका पे एक लड़का अभी तक फरार है, उसका नाम विकास है, वो काकरौली का है, वो फरार है। और अब जो भी हमें इमीडिएट इन्फॉर्मेशन कुछ इकट्ठी हुई है, मुझे लगता है कि हम अगले 24 घंटे के अंदर उसको गिरफ्तार कर लेंगे। घटना की मुख्य वजह गैंगवार थी या कोई? हाँ, ये एक यहीं भिवानी का एक लड़का है, भगोड़ा है, डरपोक किस्म का लड़का है, वो विदेश भाग गया था, उसने अपनी कोई दुश्मनी निकालने के लिए इनके जिम्मे काम लगाया था। कितने राउंड आरोपियों द्वारा फायर किए गए थे और कोई हथियार भी बरामद? हाँ, उनसे हथियार बरामद हुआ है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एसटीएफ के एक सब इंस्पेक्टर ने जब इनको पकड़ने का प्रयास कर रहा था, तो उस टाइम उसको भी गोली लगी है, उसकी बीपी जैकेट में गोली लगी है, जिसके कारण उसका जान का बचाव हो गया, लेकिन क्रिमिनल उस पर गोली चला दी थी। एक हथियार से बरामद हुआ है। कोर्ट क्लियरिंग करते हैं तो आने वाले वक्त बहुत क्लियर मैसेज भाई, बहुत क्लियर मैसेज है। बार बार ये बात पहले भी की जा चुकी कि अपराधी का ठिकाना सब जेल है, ठीक है, और जो लोग इनकी किसी तरह की बातों में आके खुद अपराध में संलिप्त हो रहे हैं, वो सबसे पहले भुगतेंगे। जो लोग इनकी मदद कर रहे हैं, वो बाद में ये चीखेंगे कि जी नहीं, हमने तो इतना, हमें पता ही नहीं था कि ये दोषी है, हमने तो वैसे हमारे पास आके ठहर गया था, हमने तो वैसे ही इसको जान पहचान में पैसे दे दिए। इन बातों की कोई वैल्यू नहीं है। किसी तरह की मदद करोगे, चाहे ठिकाना देने में, या पैसे देने में, या व्हीकल देने में, या कहीं भागने में, बराबर के दोषी हो, गिरफ्तार किए जाओगे। व्हीकल की आपने बात की है, 3 आदमी के मामले में गिरफ्तार किए गए। जी।